वॉज वन पर्टिकुलर फीमेल आई रिमेम्बर, वो हमेशा ऑल्टरनेट डे पे छाछ लेकर आती थी, लंच नहीं लाती थी। एंड वी यूज्ड टू आस्क कि तुम क्यों क्या खा नहीं रही हो, कुछ डाइट पे हो। एक दिन उसने मुझे बोला कि मैम हम अगर रोज रोज खाना खाएंगे तो बच्चे की थेरेपी कहाँ से होगी। वो सेंटेंस मुझे इतना हिट किया कि मतलब मधुरम की जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो वही था। कहते हैं जब हमारी जिंदगी में कुदरत कोई चैलेंज देती है तभी हम कुछ अलग, नया और इम्पैक्टफुल कर पाते हैं। और इसकी ताजा मिसाल है श्रद्धा सुपरकर, जो कि बहुत सारे स्पेशल लोगों की जिंदगी संवार रही हैं जिनके बारे में कोई नहीं सोचता। श्रद्धा, बहुत स्वागत है आपका इट्स डिफरेंट विद आरजेके में। आप एक मिसाल हैं। आप मधुरम अपने एनजीओ के जरिए लोगों की जिंदगी संवार रही हैं। कैसे और क्यों आपको लगा कि इसकी स्थापना करनी चाहिए? इंस्पिरेशन क्या थी, ये हमारे साथ शेयर करें। मैं एक बिजनेस फैमिली में पैदा हुई, बड़ी हुई, और मेरी शादी भी एक बिजनेस फैमिली में हुई। और लाइफ हमेशा सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के बारे में ही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कोई एनजीओ चालू करूंगी या इस तरह की कोई काम करूंगी जो नॉन प्रॉफिट है। उसके बाद जैसे कि हर स्त्री की लाइफ में आपके आपका एक करियर में एक पॉज आता है क्योंकि आपके किड्स होते हैं। सो मेरा एक बच्चा हुआ युवराज, एंड देन सेकंड डॉटर मेरी हुई श्रुति। श्रुति मेरी मेंटली चैलेंज पैदा हुई। जब वो बॉर्न हुई शी वाज हैविंग सेरेब्रल पाल्सी। और मेरी बेटी 4 महीने की थी तब तक हमने उसकी 4 ब्रेन सर्जरीज खत्म कर दी थी। और उस समय जो आपकी लाइफ में एक थोड़ा सा मैं कहूँगी कि टॉर्नेडो आता है या ट्विस्ट आता है, जब आपको लगता है कि व्हाट एम आई रनिंग आफ्टर, कि मैं किस चीज़ के पीछे भाग रही हूँ। ये इतना पैसा करके, प्रॉफिट करके हमें क्या मिलने वाला है लाइफ में, और इस तरह के सवाल आपके अंदर आते हैं। और उस टाइम पे मेरा खुद का पर्सनल थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चालू हुआ, मैं ऐसा मानती हूँ। ऑलमोस्ट महीना 2 महीना मैं उसके साथ मुंबई में थी, उसका ट्रीटमेंट और सर्जरीज चलती थी। उसके बाद जब मैं यहाँ पे आई और यहाँ पे मैंने देखा कि काफ़ी थेरेपीज एक्सपेंसिव हैं और लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तब मैंने डिसाइड किया कि मैं लोगों को हेल्प करना शुरू करूँ, और इस तरह से मधुरम की स्थापना। तो बहुत ही एक नोबल कॉज है जिसमें आप इस तरह के स्पेशल बच्चों को और ऐसे लोगों को जिनकी कोई फिक्र नहीं करता समाज में, आप उनके लिए काम कर रही हैं। किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आता है आपके काम के जरिए, इस बारे में हमें थोड़ा बताएं। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो मेंटल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी होता है, ऑटिज्म होता है, डाउन सिंड्रोम होता है, या फिर सिंपली आप और मेरे जैसे लोग जो खाली डिप्रेशन में हो, मे बी ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। तो जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो देर आर डिफरेंट कैटेगरीज, और हर इंसान की हील होने की कैपेसिटी उसकी डिजीज पे डिपेंड करती है और उसकी खुद की पर्सनैलिटी और स्टेमिना पे डिपेंड करता है। व्हेन वी टॉक ऑफ स्पेशल किड्स, हम जब स्पेशल नीड्स बच्चों की बात करते हैं तो एक चीज जिसको मैं बोलूंगी कि जो सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है अर्ली इंटरवेंशन, कि आप अर्लीस्ट पॉसिबल बच्चे को थेरेपी चालू करें। यूजुअली पेरेंट्स क्या करते हैं, डिनायल में चले जाते हैं, नहीं नहीं मेरे बच्चे को कुछ नहीं है, मेरा बच्चा एकदम ठीक है। लेकिन जब तक उनको रियलाइज होता है कि नहीं प्रॉब्लम है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और बच्चे का ब्रेन ऑलमोस्ट फ्रीज हो चुका होता है। सो अगर आपका बच्चा स्पेशल है, आपको जरा भी लग रहा है कि उसका स्पीच में स्लर है या उसकी आईज प्रॉपर्ली नहीं चल रही है, इमीडिएटली गो फॉर थेरेपी। इस डिनायल में मत रहिए कि नहीं कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। सो प्रोग्रेस, जैसे आपका क्वेश्चन है, प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन हाउ अर्ली यू इंटरवीन एंड व्हाट इज द काइंड ऑफ डिसऑर्डर दैट यू डीलिंग। तो जो लोग अभी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कितनी जल्दी इंटरवेंशन होना चाहिए? जैसे आपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया कि आपने कुछ ही महीनों में अपनी बेटी की बहुत सारी सर्जरीज कराई, लेकिन हर कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता। इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव फॉर एवरीवन। तो किस तरह का सपोर्ट आप देते हैं मधुरम के जरिए ऐसे लोगों के लिए, ऐसे फैमिलीज के लिए? इसमें मैं एक आपको किस्सा सुनाती हूँ, जिस तरह से हमने मधुरम चालू किया।
जब श्रुति अंदर थेरेपी के लिए जाती थी तो कुछ थेरेपी में पेरेंट्स अलाउड नहीं होते, तो हम बाहर बैठते थे और जात जात के लोग मेरे साथ होते थे। कोई कलेक्टर कमिश्नर भी होता था और कोई बर्तन धोने वाला भी होता था वहाँ पे। देयर वाज वन पर्टिकुलर फीमेल आई रिमेम्बर, वो हमेशा ऑल्टरनेट डे पे छाछ लेकर आती थी, लंच नहीं लाती थी। एंड वी यूज्ड टू आस्क कि तुम क्यों क्या खा नहीं रही हो, कुछ डाइट पे हो। एक दिन उसने मुझे बोला कि मैम हम अगर रोज रोज खाना खाएंगे तो बच्चे की थेरेपी कहाँ से होगी। वो सेंटेंस मुझे इतना हिट किया कि मतलब मधुरम की जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो वही था। बात ये है कि अगर आपका बच्चा स्पेशल है तो एनीवेज इट इज अ बिग टोल ऑन योर माइंड एंड योर हेल्थ, क्योंकि ये एक्सेप्ट करना जिसमें हमारी जान अटकी है कि वो पेन में है ऑल द टाइम, वो मेंटली चैलेंज है, वो ही बहुत बड़ी इशू है। उसके ऊपर से अगर आपके पास फाइनेंसेस नहीं तो यू आर कंप्लीटली फिनिश्ड, क्योंकि आप बच्चे को ऐसे मरने तो नहीं छोड़ेंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें पर घूम फिर के हर चीज आती है फाइनेंस पर। तो सबसे पहले मधुरम फाइनेंशियल एड देता है। तो थेरेपी के हम पैसे देते हैं। पहले मैं फ्री में देती थी, बट देन इट्स अ लेसन लर्न कि फ्री की चीज भी शायद वैल्यूबल नहीं होती है इतना। सो हम पार्ट लाइक 70 और 80% जो फीस है वो हम पे करते हैं। थेरेपीज की सर्जरीज हम बहुत सारी स्पॉन्सर करते हैं। स्पेशल बच्चों की बहुत सर्जरीज होती है, उसमें भी हम 80 to 90% हम ही बेयर करते हैं कॉस्ट। 10% बस इसलिए रखते हैं कि आदमी उस चीज को सीरियसली ले और एफर्ट डाले। तो द वन थिंग विच मधुरम डज इज फाइनेंशियली। ये तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत रहती है। इसके अलावा कोई ऐसी स्टोरी आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी जहां आपकी एड या मदद के बाद उस बच्चे या फैमिली की जिंदगी बदल गई और आज एक अलग मुकाम पर है वो? हमने आज तक अराउंड 800 बच्चों को स्पॉन्सर किया है, तो मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए 800 स्टोरीज हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम एक और प्रोजेक्ट कर रहे हैं स्टेपाथॉन, जहाँ पे मैंने जर्मनी से इंपोर्ट किए हैं कुछ लेग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले हाई एंड लेग्स। एक जर्मन कंपनी है ऑटोबॉक, वो भी हमने एक पैर अराउंड 1 से 1.5 लाख का एक पैर आता है, तो वो हमने अराउंड 200 लोगों को लगाया है। तो उसमें भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन के केसेस हैं। पर एक केस जो मुझे बहुत मेरा फेवरेट केस है, मैं हमेशा एक चंद्रकांत काका करके हैं जिनको हमने ये पैर लगाया था। ही वॉज अ पर्सन जो चाय की स्टॉल पे काम करते थे, मतलब उनकी खुद की भी लारी नहीं थी, वो वहां पे काम करते थे। चाय बंदी थी, वो जगह जगह जाके लोगों को देकर आते थे। और हुआ क्या कि उनका जब पैर कट हो गया तो ही कुड नॉट, वो जा नहीं सकते थे, तो उनको थोड़ा इशू हुआ, फिर उन्होंने रेपो फुट लगवाया और सब, पर उसमें उनको वो कंफर्ट नहीं आया। हमारे अंडर वो आए तो हमने उनको अराउंड ऑलमोस्ट 2 लाख का पैर लगवाया, वेरी वेरी गुड क्वालिटी लेग, जिससे वो साइकिलिंग भी चालू कर दी उन्होंने उस पैर के जरिए। तो अब वो काका सुबह न्यूज़पेपर बेचने जाते हैं, क्योंकि अब वो साइकिल चला सकते हैं। तो पहले न्यूज़पेपर बेचते हैं, उसके बाद वो चाय की लारी पे आते हैं और फिर वापस से अपना वही चाय का काम करते हैं। द थिंग इन दिस केस, मैं आपको क्यों मेंशन कर रही हूँ कि पैर लगने के ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद वो काका ने आके यहाँ पे 30,000 रुपीज डोनेट करके गए मधुरा। एंड आई वॉज शॉक, क्योंकि वो टीन के घर में रह रहे हैं, पूरा पानी गिरता है और मैंने उनको बोला कि आप ये क्यों कर रहे हैं, आपको पैसे की जरूरत है, आप यहाँ पे क्यों डोनेट कर रहे हैं। तो ही टोल्ड मी मैम मैं 6-7 हजार कमाता था, आज आपकी बदौलत मैं 20,000 कमाने लगा हूँ महीने का। बिना पैर के मैं जितना कमाता था, पैर के साथ जितना कमाता था, बिना पैर के उससे ज्यादा मैं कमा रहा हूँ। और अब ये मैंने जो पूंजी इकट्ठा करी है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी किसी की मदद करूँ। सो दिस इज द एटीट्यूड दैट वी आर लुकिंग एट, कि एक आदमी जो महीने का 15,000 कमा रहा है, वो आके 30,000 का डोनेशन दे रहा है। इट इज द बिगेस्ट डोनेशन दैट आई हैव रिसीव्ड इन माय लाइफ। बहुत ही शानदार स्टोरी है श्रद्धा। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज होंगी आपके पास, लेकिन अगर हम एक पर्सनल स्ट्रगल या ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, क्योंकि आपका बच्चा एक स्पेशल चाइल्ड है जिसके लिए आपने बहुत स्ट्रगल की होगी, तो आपकी अपनी जिंदगी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन महसूस हुआ और इस काम के जरिए आपको लगता है कि किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन अगर और लोग जुड़े तो आ सकता है? जब हमें पर्सनल लाइफ की हम बात करें, श्रुति की हम बात करते हैं, तो श्रुति के लिए जो भगवान ने जो मुझे दिया है
उसको मैं एक ही चीज का नाम दूंगी, ब्लेसिंग। श्रुति हैज बीन अ कंप्लीट ब्लेसिंग इन माय लाइफ। आज श्रुति नहीं होती तो मैं शायद वही प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट्स में पड़ी होती, और मेरी लाइफ में कुछ भी असाधारण नहीं होता। आज इतने बच्चों की हेल्प हो गई है, इतना अमेजिंग ये जर्नी जा रही है, और जो सेटिस्फैक्शन मुझे वो देख के मिलता है कि जो बच्चा नहीं चल रहा था वो चलने लग रहे हैं। हमारा एक बच्चा 16 साल की उम्र में फर्स्ट टाइम चला, तो उसके मदर के फेस पे जो शॉक था कि उसने गिव अप कर दिया था कि मेरा बच्चा नहीं चलेगा कभी, वो शॉक, वो सेटिस्फैक्शन देख के जो मुझे अंदर सेटिस्फैक्शन हुआ है, वो कोई भी बैलेंस शीट या कितने भी क्रोर्स ऑफ प्रॉफिट वो सेटिस्फैक्शन आपको नहीं दे सकते। तो श्रुति के कारण मैं हमेशा ये सेंटेंस बोलती हूँ कि मैंने श्रुति को जन्म नहीं दिया है, उसने मुझे जन्म दिया। तो शी सो हैज, नाइस। तो मैं कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कर पाती अपनी लाइफ में, तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग है। और मैं हर स्पेशल पेरेंट को ये बोलती हूँ, मैं मानती हूँ, मुझे पता है, आई हैव बीन थ्रू इट, स्पेशल चाइल्ड के पेरेंट होना बहुत मुश्किल है, पर अगर जी, आप इस चीज को पॉजिटिवली लेंगे तो आपके बच्चे पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और उसका इम्प्रूवमेंट भी बढ़ेगा। बहुत ही शानदार बात आपने की है। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग इस बातचीत को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें बहुत सारी इंस्पिरेशन इससे मिली होगी। और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं श्रुति आपके साथ, मधुरम चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ, कि आप ऐसे ही लोगों का भला करते रहें, जिंदगियों को संवारते रहें, और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले। बहुत बहुत शुक्रिया इट्स डिफरेंट विद आरजेके में मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो आज के शो में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे जल्द एक नए एपिसोड के साथ, एक इंस्पायरिंग हस्ती के साथ। अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें।